जाए, रात में दुकानें बंद हुई, ना मिल रही होगा। भगवान जन्मोत्सव पे टाफी, बतासा, फूल, पंजीरी, दक्षिणा, धूपबत्ती, वस्त्र, फल, जिनको जैसी श्रद्धा हो आप लाइएगा। टाफी की भगवान जन्मोत्सव होगा तब टाफी और फूल बतासों की वर्षा होगी, ये वर्षा की जाएगी। पंडाल सजेगा, बहुत भारी से भारी भीड़ में आप आइएगा और झांकी के माध्यम से भी नंद उत्सव आप देखेंगे। ये आपका कार्य है। देवलिया के सभी हमारा वरिष्ठ क्षत्रिय परिवार, भले ही वो चौहान परिवार में हो अथवा राठौर परिवार में हो अथवा सोमवंशी परिवार में हो, बाकी हमारा सक्सेना परिवार, कश्यप परिवार, कुशवाहा परिवार और शर्मा वर्मा परिवार, वाल्मीकि परिवार, गौतम परिवार, शर्मा वर्मा परिवार, किसी भी परिवार में आप हैं, भारी से भारी भीड़ में आइएगा और भगवान का जन्मोत्सव आप देखेंगे, सुनेंगे, बहुत अच्छा होगा। ऐसा लगेगा कि तुम वृंदावन में बैठे हुए हो। आज रात में देवलिया में नहीं लगोगे, देवलिया का साथ नहीं होगा तुम्हें, तुम खुद ही कहोगे कि मैं वृंदावन धाम में बैठा हूं, वृंदावन धाम। तो बालक दौड़ा और पहिया पार्वती के चरणों में लिपट गया। भोले शंकर समाधि में बैठे हैं तो पार्वती बोली, पार्वती बोली बेटा दुनिया में सुयश कमाओगे। आपका दुनिया में यश फैलेगा। आशीर्वाद ये है मेरा, 100 बरस उम्र तुम पाओगे। पार्वती ने भी 100 वर्ष का आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा जी ने भी दे दिया आशीर्वाद, संतों ने भी दे दिया। अब भोलेनाथ की आंखें खुली, समाधि खुली, उन्होंने देखा हाँ ये तो भाई लड़का जो हमने 5 वर्ष का उम्र निश्चित करके दिया था, तो ये वही बालक मालूम पड़ रहा है। शंकर बोले, ऐ उमा सुनो, तुमने क्या कर डाला है, ये बालक कल मर जाएगा, नहीं कोई बचाने वाला है। ये बालक कल मर जाएगा, नहीं कोई बचाने वाला है। और आपने पार्वती आशीर्वाद दे दिया बालक को, इसका तो कल जीवन पूरा हो जाएगा। पार्वती ने लंबी सांस ली, कहा महाराज तुम मेरे जीवन साथी हो, आप मेरे पति देवता हो, आप मेरे आधारभूत हो। एक बात बताओ महाराज, आपने जिंदगी में बहुतों को वरदान दिए होंगे, बहुतों को आशीर्वाद दिए होंगे, तुम्हारा एक और झूठा नहीं हुआ। और हमने जीवन में टूटो फूटो आशीर्वाद दे दो, हमारों का झूठो हुई जाए। क्यों महाराज, हमारा झूठा हो जाएगा। देखो मुंह से निकली हुई बात कभी मुंह में नहीं आती है, इसलिए सोच समझ के बोला जाता है। मुंह से निकली बात कभी मुंह में नहीं जाती, और शरीर से निकली हुई जीवात्मा उस शरीर में दोबारा नहीं जाती, दोबारा उस शरीर में वो आत्मा नहीं जाती है। और आकाश से गिरी हुई बूंद फिर वो आकाश में नहीं जाती, सूरज से निकली हुई किरणें वे किरणें सूर्य में नहीं जाती। ऐसे ही मेरा आशीर्वाद है महाराज, झूठो हमारो ना हुई,
झूठे तुम्हारे भी नहीं हुए तो झूठा हमारा भी नहीं होगा। और यदि तुम्हें स्वीकार नहीं है तुम्हारा निवेदन सुन लो। पार्वती बोली भोले एहसान तुम्हारा ना लूंगी, और जितनी मेरी आयु शेष रही, जितनी मेरी आयु रह गई है, जितनी आयु मेरी शेष रही, इस बालक को मैं दे दूंगी, आयु जितनी शेष रही। क्या हो गया भैया? भोलेनाथ का लंगोटा ढीला हो गया। भोलेनाथ कांपने लगे, बोले तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं सृष्टि का संहार कैसे कर पाऊंगा। देखो पुरुष नारी के बिना अपंग है, अधूरा है। नारी एक शक्ति है, एक विद्युत है, बिजली है। बिजली से आम पासी कर लो, फसल पानी लगा लो, कारखाना चला लो, मोबाइल भर लो, लेकिन तार न छू लियो न चिमगोदरे हो जाओ। शक्ति है, विद्युत एक शक्ति है, नारी एक शक्ति है। नारी के बगैर पुरुष अपंग है, अधूरा है। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय न बास, राम भ्रमर आवै नहीं तब लगिता के पास। तो नारी के बगैर पुरुष अपंग है, अधूरा है। दोस्तों, भोलेनाथ ने कहा नारद जी तमाम झगड़े तुमने दूर किए, जहाँ लड़ाई नहीं होती वह लड़ाई करवाई, और जो लड़ाई हो रही थी बंद करवाई। लेकिन महाराज हमारे घर का भी झगड़ा दूर करा दो। मेरे घर में जो झगड़ा मचा हुआ है इसे आप दूर करवा दो। तो नारद बोले भोले बाबा मेरे कहने से एक काम करो, मेरे कहने से एक काम करो। 100 वर्ष की आयु भोले बाबा, 100 वर्ष की उम्र भोले बाबा, इस बालक को प्रदान करो। 100 वर्ष उम्र भोले बाबा।